सार्क एजुकेशन पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग करेंगे हिंदी पेडागोगी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जो आपका ये गद्यांश दिया गया है, क्या दिया गया है? गद्यांश दिया गया है। इसमें से हम लोगों को प्रश्नों के आंसर ढूंढकर उनका सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए आनंदमय जीवन जीते रहें। चलिए ठीक। अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहें। अच्छा। ऑप्शन नंबर 3, सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें। ऑप्शन नंबर 4, धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहें। मतलब बेटा इसमें यह कह रहा है, मतलब परोपकारी लोग जो होते हैं वो कैसे पूजे जाते हैं। मतलब सेवक वृत्ति, है ना, सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें। जब तक वह अच्छे काम नहीं करेंगे, परोपकार नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। कब कैसे पूजे जाएंगे? जब तक वह अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो वह पूजे नहीं जाएंगे। क्यों? सही बात है ना। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कठोर सत्य किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 92, कठोर सत्य किसे कहा गया है? चलिए आते हैं हम लोग। कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो कठोर सत्य किसे हम बता रहे हैं, किसे कहा गया है। ये देखिए, यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। मतलब हमारा जो शरीर है, जो हम हैं, वो कब तक सीमित अवधि तक रहना है। मतलब एक दिन हमारा शरीर, भौतिक शरीर की नश्वरता खत्म हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो यही कठोर सत्य है इस गद्यांश के उपर्युक्त पंक्तियों में कि भौतिक शरीर की नश्वरता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 93, क्वेश्चन नंबर 93 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 93 पढ़िए। क्या है? क्या है? निर्बल भावनाओं, है ना, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है? जब तक आप अपनी भावनाओं को विजय पाना चाहते हैं तो आपको, है ना, क्या आपको, ये देखिए मैं दिखाता हूँ। हम अपने अच्छे सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। मतलब ये है कि जब तक आप अच्छे काम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी भावना पर विजय नहीं पा सकते, यानी अमर नहीं हो सकते। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है 93 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, तभी आप अपनी निर्बल भावना पर विजय पाने के योग्य होंगे, या आवश्यकता बताई गई है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करें? चलिए बताइए, क्या करें बताइए। निस्वार्थ, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, क्या नहीं होगा। सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, ना, ये गलत चीज़ है। किसी चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, परहित और परोपकार करें। ठीक, बिल्कुल सही बात है, बट किस तरह करें? स्वार्थ बन के नहीं, निस्वार्थ बन के, यानी निस्वार्थ भाव से, क्या, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, है ना। चौथा, पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें। सही है, लेकिन सबसे अच्छा जो अच्छा रिजल्ट दे रहा है हमको, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है? बताइए क्या है? धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 95, धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए आप लोग, क्या है? अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। ठीक। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कर्म पर आस्था रखना। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। ऑप्शन नंबर 4, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना। देखिए, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो ऑप्शन सही दिख रहा है हमको ना, क्या है ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट देखिए, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाएंगे तभी आपके धर्म के आचरण का उद्देश्य है, यही आपके उद्देश्य है।
कर्म पर आस्था रखना, ठीक है, अच्छी बात है। आप अपने कर्म पर या कार्य पर आस्था रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। 3 देखिए, अपने धर्म का प्रचार करना नहीं, गलत चीज है ना, गलत चीज, नेगेटिव पॉइंट दे रहा है ये। शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, लेकिन कैसी, आध्यात्मिकता नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना ही धर्म के आचरण का उद्देश्य होता है। मतलब 95 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 96, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। तो देखिए कैसे उठते रहते हैं, अभी बताते हैं हम आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी तो बताते हैं तुरंत, कोई समस्या नहीं है। देखिए कहाँ गया, अभी बताते हैं तुरंत। ये देखिए, निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब तक हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है, क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। मतलब यहाँ जो सज्जन मनुष्य हैं, इनके ये विचार जो आता है ये पहले से चला आता है ना, यानी पहले से चला, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके मन में बस मतलब 24 घंटे है ना, हर समय अच्छे विचार आते हैं। ये नहीं है कि कोई विचार अचानक आए। तो यहाँ यही कह रहा है कि अंतर्मन में उठते रहते हैं, नहीं, ये तो चला आ रहा है उनके मन में ना, ये तो ऑटोमेटिक पहले से, जो सज्जन व्यक्ति होंगे उनके मन में पहले से ये विचार रहता है, ना कि उठता है। मतलब इसमें क्या कहा है, अशुद्ध बाघ देखना है ना, अशुद्ध बाघ, तो बस मिल गया, ये देखिए खा, है ना, मिल गया ना, खा, सज्जन मनुष्यों के, है ना। चलिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, यूं चुटकी में सोल्व हो जाएगा, है ना, क्यों। देखिए, सत्यवादी, चलिए, सद्गुण, अच्छा, सद्गति, बिल्कुल, सत्कर्म, है ना। तो क्या, देखिए अभी दिखाते हैं तुरंत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सद्गुण क्या है, सत्यवादी क्या है, मतलब जो व्यक्ति सत्य बोलता हो, है ना, सत्य बोलने वाला, सत्य बोलने वाला वो सत्यवादी हुआ ना। सद्गुण, अच्छे सद्गुण, अच्छे कर्म, अच्छे गुण दिखाता हो, अच्छे गुणों का आचरण करता हो। सद्गति, सत्य की गति से चलने वाला व्यक्ति, है ना। सत्कर्म, अच्छे कार्य करता हो। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 ऑप्शन हैं हमारे, ये आपस को रिलेट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो इसमें सबसे हटके पूछा है ना, यानी सबसे हटके पूछा है, तो हमारा सबसे हटके ऑप्शन नंबर ए है, सत्यवादी, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निस्वार्थ क्या है, निस्वार्थ, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द यानी विलोम पूछा है। तो विलोम में क्या दिक्कत है, देखिए, परोपकारी, परोपकारी, निस्वार्थी, स्वार्थी, परार्थी। निस्वार्थ का विलोम होता है स्वार्थी, यानी क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, गद्यांश में उपयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है। अच्छा, चलिए देखते हैं। आध्यात्मिकता, है ना, तो पहला तो हो गया अध्यात्मिकता, मतलब अधि प्लस अध्यात्मिक, मिक आ रहा है, देखिए मिक आ रहा है, मिक, है ना, मिक। तो इसमें प्रत्यय कौन जुड़ा है, मिक, मतलब इक, है ना, इक जुड़ा होगा तभी तो बना है मिक, है ना। तो अधि प्लस इक। अब एक प्रत्यय और क्या है, ता, आध्यात्मिकता लिखा है ना, आध्यात्मिकता मतलब ता। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको, ये वाला जो हम यहाँ पे लिखे हैं, ये देखिए कौन सा है, नहीं इसमें नहीं है, दूसरे में मिल गया। देखिए 99 में ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है, अधि प्लस इक, है ना, प्लस ता, अधि प्लस इक प्लस ता, यानी क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको पद्यांश दिया गया है, यानी कविता के रूप में दिया गया है। इसमें आपको प्रश्न कोई आंसर देना है
पैर शब्द का समानार्थी शब्द समानार्थी नहीं है, मतलब जो आपका पैर है इसके समान अर्थ देने वाले या पर्यायवाची के रूप में कौन सा नहीं है? चरण। देखिए क्या है? चरण है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? चरण। मतलब आप देखिए कभी फ़ोन करते होंगे अपने पिताजी को, है ना, दादाजी को या बड़े बुजुर्गों को, तो आप कहते होंगे कि दादाजी चरण स्पर्श, यानी आपके पैर छू रहे हैं, है ना। दूसरा नव, नव में होता है नई, है ना, नई या आधुनिक, है ना, या नवीन, यानी कोई भी नई चीज, है ना, नई चीज। पग, पग में होता है पैर या चरण या पद। हाँ, पद, ऑप्शन नंबर 4 पद। तो पद भी आपके पैर ही होते हैं। मतलब इसमें जो आपको आंसर दिख रहा है अलग, सबसे अलग, वो है नव, यानी नवीन, क्योंकि इन तीनों के अर्थ आपके पैर से ही निकल रहे हैं, समान अर्थ दे रहा है। नव जो है वो आपको एक अलग अर्थ दे रहा है, नई चीज के बारे में बता रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं? सबसे पहले हम क्या हैं? चलिए बताइए, सबसे पहले हम क्या हैं? देखिए अभी बताते हैं क्या हैं। पढ़िए, विविध प्रांत हैं। क्या है? पढ़िए, अभी पढ़ते हैं। विविध प्रांत हैं, अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सब से पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। मतलब क्या है? सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम, मतलब क्या है? सबसे पहले हम क्या हैं? भारतीय हैं। क्या हैं? भारतीय हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मतलब कविता के अनुसार जो पंक्तियां दी गई हैं उनसे बीच में हम क्या हैं? सबसे पहले हम भारतीय हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। चलिए भिन्न पद ढूंढना है, ढूंढिए। मिलना जुलना, अच्छा मिलना जुलना देखिए कहीं ना कहीं आपको सेम लग रहे होंगे, है ना। और सॉरी, ऑप्शन नंबर दूसरा अपनी अपनी। अच्छा अपनी अपनी क्या है? व्हाट इज अपनी अपनी? अपनी अपनी, चलिए देखते हैं। रहन सहन, ये भी आपको मतलब मिलते जुलते दिख रहे होंगे। खान पान, देखिए मतलब ये जो हैं, ये 3 शब्द हैं, ये अपने आप में कुछ अलग अर्थ दे रहे हैं। रहन सहन, मिलना जुलना, खान पान, ये क्या है? अपनी अपनी क्या है? ये अपनी अपनी क्या है ना, अपनी अपनी क्या है? मतलब इसमें जो हमको आंसर ढूंढना है वो क्लियर दिख रहा है ना। कैसा दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 अपनी अपनी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 सदियों से कुचले लाखों तूफान, हमने पद तल से पंक्ति में तूफान का। क्या पूछा है? क्या पूछा है? पंक्ति में तूफान का भाव क्या है? चलिए भाव देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए कहाँ है, देखिए सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, है ना, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। चलिए आइए, यानी यहाँ पे जो आपका भाव निकल के आ रहा है वो आ रहा है कठिनाइयाँ। ठीक है, क्या आ रहा है? कठिनाइयाँ। यानी कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, पंक्ति में तूफान का भाव क्या है? यानी तूफान मतलब कठिनाइयाँ, आप किन किन कठिनाइयों से होकर गुजरे हैं, किन किन तूफानों से गुजरे हैं अपनी सफलता पाने के लिए। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 अंडमान से कश्मीर भारत में है, बताइए तो कहाँ है? देखिए अभी तुरंत मिलता है, 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे, कितना दूर दिखाई दे, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। ठीक है, मतलब दूर दिखाई दे रहा है तो क्या है? दूरस्थ है। निकट तो है नहीं, बलिदानी भी नहीं है, क्रांतिकारी। मतलब ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3 है दूरस्थ।
है ना, दूरस्थ, दूरस्थ। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ वहाँ क्या होता है? चलिए बताइए, बताइए क्या होता है? हम बताते हैं, अभी बताते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस ओर बढ़ाए गए अपने, है ना, जिस ओर बढ़ाए गए पग हमने, हो गई उधर भू नौ मंगल। आजाद वतन के बशिंदे, हर चरण हमारा बादल, है ना। मतलब जिस तरफ भी अपने हम पाँव बढ़ा दें वहाँ शुभ कार्य होता है। क्या होता है? शुभ कार्य होता है ना। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, शुभ कार्य होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 106 पढ़ते हैं निर्देश। क्वेश्चन नंबर निर्देश पढ़ते हैं, निर्देश पढ़ते हैं। पहले क्या दिया गया निर्देश? प्रश्न संख्या 106 से 120 के नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, करते हैं चयन, अभी तुरंत करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी करते हैं चयन, है ना, अभी करते हैं चयन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन देखिए पहले, ठीक है। भाषा कौशल, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। चलिए ठीक, सही बात है। क्या पूछ रहा है? ये देखिए नहीं पूछ रहा है ना, आपको पहले नहीं देखना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक, करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, हाँ एकदम सही। देखिए मिल गया आंसर, ठीक है, मिल गया। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, और पूछा क्या है? नेगेटिव पूछा है, तो यहाँ नहीं मिल गया, यानी आपको नेगेटिव पॉइंट मिल गया। तो बस आंसर आंख बंद करके लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों, है ना, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? उचित नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्रुटियों का अर्थ नहीं है, शिक्षक में कमी। अच्छा, मतलब शिक्षक में त्रुटियों का अर्थ क्या है? शिक्षक में कमी है क्या, तभी त्रुटियों का अर्थ नहीं है? चलिए ऑप्शन नंबर 2, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। अच्छा नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये भी है ना। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, एकदम सही आंसर, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, मतलब भाषा में, है ना, क्या भाषा में जब तक आपको, है ना, क्या जब तक आपको शब्दों या वर्णों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप भाषा को सही रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 क्या है? पढ़िए, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? चलिए पढ़िए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। चलिए हम मान लेते हैं कि आप ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताते हैं, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा पूर्णतः कि व्हाट इज ईदगाह, ईदगाह क्या है, मतलब बच्चा नहीं जानता है इस चीज़ के बारे में, मतलब ये ऑप्शन नंबर कट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 पे आइए, है ना, ऑप्शन नंबर 2 पे आइए, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। इससे ही बच्चे को कोई पता नहीं चलेगा कि ईदगाह क्या है, सुन लेगा बैठ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। अच्छा, ये कहीं हद तक ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, ये तो और नहीं है क्या, मतलब इससे क्या मतलब है आपको, इससे मतलब ही नहीं है क्या खरीदा, मतलब आपको एक पॉजिटिव मिल रहा है। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाएंगे तभी बच्चा, है ना, तभी बच्चा भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोग होगा, है ना, यानी
कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? मतलब जब तक बच्चे को आप अपनी भाषा में नहीं सिखाएंगे, अपनी भाषा में नहीं समझाएंगे, तब तक बच्चा अच्छे से समझ नहीं पाएगा, तो और उसका जो भाषा आकलन है दृष्टि से उपयोगी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3, ईदगाह कहानी को आप अपनी भाषा में समझाइए। बच्चों की वहाँ की जो मातृभाषा है उससे संबंधित को रिलेट करके आपको उसी भाषा में आप मतलब अपनी भाषा जो आपकी वहाँ की भाषा है उसी के भाषा के बारे में आपको उसी भाषा में इस कहानी को सुनाना है, तभी बच्चे समझ पाए हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखिए तुरंत फटाक से। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या है? मतलब ये आपका पेडागॉजी से पूछा गया है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है, वो जन्मजात होती है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, मिल गया फर्स्ट ऑप्शन ही। यानी भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इधर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 110 नंबर, 110 नंबर देखिए। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर लेखन, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, ये सभी चीज़ें हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा गया है, यानी बातचीत करना। जब तक बच्चा एक दूसरे से जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे तो उनको भाषा का ज्ञान नहीं होगा, और विज्ञान नहीं होगा तो मतलब बच्चा अच्छे से भाषा के बारे में नहीं जान पाएगा, है ना। शुद्ध लिख सकता है, अच्छा लिख सकता है, मानक वर्तनी भी शुद्ध लिख सकता है, लेकिन पूर्णतः ज्ञान नहीं होगा उसको भाषा के बारे में। यानी बातचीत करना अति आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ है ना। प्राथमिक स्तर पर क्वेश्चन समझिए, आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अभी मतलब आज कितने दिन है ना, बहुत टाइम अभी चल गया, 28 दिन है कम से कम। 28 दिन में आपको ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि आप एकदम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पेडागॉजी वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला। प्राथमिक क्वेश्चन नंबर 111 है ना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? बताइए क्या है? अलंकारिक भाषा का प्रयोग। अच्छा सॉरी, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 111? ये है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना। अब देखिए पूछ क्या रहा है आपसे, है ना। भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है प्राथमिक स्तर पर? और तो मतलब भाषा का प्रभावी उपयोग, मतलब आपको ऐसी भाषा का प्रयोग करना है ना। कैसी भाषा का प्रयोग करना मैं बताता हूँ अभी। आपको ऐसी भाषा का प्रयोग करना है, ऐसी भाषा का प्रयोग करना है कि आप जो भाषा बोलें या जो चीज़ आप बोलें समझाएं बच्चों को, तो उस भाषा का बच्चों पर प्रभाव पड़ना चाहिए। आपके बोलने से बच्चों को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो, शिक्षा मिले, है ना। मतलब बच्चे पर प्राथमिक स्तर, यानी बच्चा छोटा बच्चा है तो आप जो भी प्रतिक्रिया करते हैं या बोलते हैं, जो भी करते हैं, तो बच्चे पे उसका प्रभाव पड़ना चाहिए, ठीक है। यानी भाषा का प्रभावी प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपका विचार है वाइगॉत्स्की। किसका है? वाइगॉत्स्की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बाल साहित्य, सीटेट ही बालक पर केंद्रित है ना। छोटे बच्चों को दिखता है तो आपको क्या दिखाना है? बाल साहित्य दिखाना है, बस। क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हमारा मकसद है आपको टीचर बनाना है। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, बस हमारी जिद आपका सफलता। आप लोग मेहनत करिए, बाकी मैं तो मैं कर ही रहा हूँ। जब तक आप लोग नहीं करेंगे मेहनत, तब तक देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। सो प्लीज़ आप लोग बस हेल्प करिए मेरी, मैं भी आपकी हेल्प करता रहूँगा और आगे आप शिक्षक बन के रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे थे हम लोग?
क्वेश्चन नंबर कौन सा देखा था? 113 हो गया ना? हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 114 देखना है। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? चलिए बताइए। तो इसका जो है देखिए ऑप्शन फर्स्ट साक्षरता। ठीक, आपको साक्षर होना चाहिए, अच्छी बात है। जब तक आप साक्षर नहीं होंगे तब तक आप किसी भाषा को अर्जित यानी सीख नहीं सकते हैं, है ना। पाठ सामग्री, बिल्कुल सही बात है। भाषा आकलन, बिल्कुल ठीक। भाषा परिवेश, हाँ भाषा परिवेश मतलब भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने मुख्य अंतर का जो आधार है वो हमारा भाषा परिवेश है। मतलब किस जगह किस भाषा का किस तरह का परिवेश यानी वातावरण चल रहा है, ये हमारा मुख्य अंतर का आधार है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, है ना, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा आपका नेगेटिव वर्ड है। जांच सूची आपका नेगेटिव वर्ड है। प्रश्नावली नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड कैसे है? छोटा बच्चा है प्राथमिक स्तर का, है ना, अब वो लिखना जानता नहीं है तो आप लिखित परीक्षा कैसे लेंगे उसकी? ठीक, यानी ये ऑप्शन कट हो गया आपका। प्रश्नावली, प्रश्न पूछ के ये भी गलत हो गया। क्या पूछेंगे आप बच्चे से प्रश्न? जांच सूची, क्या जांचेंगे? अब पोर्टफोलियो क्या है इसको समझते हैं, है ना। देखिए पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आप, है ना, आप कितना निवेश, है ना, क्या है, आप कितना निवेश करते हैं, कितना निवेश करते हैं और कितना मिलता है आपको। मतलब आप जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो आप सिखा रहे हैं, ठीक है, आपकी क्लास ख़त्म हो गई, जब आपको फीडबैक क्या मिलता है, मतलब आपने कोई चीज़ सिखाई तो बच्चा उस चीज़ का कितना आपको उत्तर दे पा रहा है, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को, यानी आपने 10 रुपये खर्च किए, ठीक, 10 रुपये खर्च किए ना, अब आपको, ठीक है, अब उसमें से बच कितना रहा है आपके पास, यही है कितना निवेश किए और आपको उसका रिटर्न कितना मिल रहा है। 10 रुपये की आप दिए, सामान लिए आप 2 रुपये का, तो आपको जो मिल रहा है यही रिटर्न है। मतलब आप कितना दिए बच्चों को, आपको बच्चों से कितना मिल रहा है शिक्षा के, ठीक है, शिक्षा मतलब बच्चों को आप कितना समझाए हैं, कितना पढ़ाए हैं, उसका आपको कितने प्रतिशत मिल रहा है, कितना भाग मिल रहा है। मतलब पोर्टफोलियो इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? चलिए बताइए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बताइए, जल्दी बताइए। देखिए पढ़ने की प्रक्रिया में सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रवाह, अक्षर ज्ञान, गति या अर्थ। ठीक है, प्रवाह मतलब आपका जो भाषा प्रवाह रहेगा वो समान रहना चाहिए। ठीक, अक्षर ज्ञान आपको अक्षर वर्णों वर्णमाला का, ठीक है, ज्ञान होना चाहिए। गति आपको एक गति से चलना चाहिए, ये नहीं है कि शुरू में भाग रहे हैं स्लोली अंततः आप तेजी से भागने लगे, पहले छोटा आ फिर बड़ा आ अंततः शतग्राम, ये नहीं करना है। मतलब गति आपकी समान रहनी चाहिए, यानी आप शुरू में अगर पढ़ रहे हैं छोटा आ फिर बड़ा आ, तो ऐसे ही छत्र तिरग ज्ञा आपको ऐसे ही बोलना है, क्या, या। ठीक है, अब देखिए तीसरा अर्थ, यही आपका आंसर है। क्या है? अर्थ। क्यों? क्योंकि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है ना, मतलब जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ते पढ़ते समय उस चीज़ का, ठीक है, जो चीज़ पढ़ रहे हैं आप, उस चीज़ का अगर आपको अर्थ पता चलता जाए, समझते जाएं, तो इससे अच्छा क्या नहीं है। ना आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा आगे चल के। ये नहीं कि आज अभी यहाँ पढ़ लिए फिर घर जाके उसका अर्थ समझ रहे हैं आप, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। मतलब जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसके बारे में तुरंत आपको जानकारी लेना चाहिए, तुरंत उसका अर्थ समझना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है,
तो यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों को लिखना सिखाने में बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, बताइए क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति। क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, जब तक आप बच्चों के साथ बैठकर विचार नहीं करेंगे, विचारों की अभिव्यक्ति यानी विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे कि बेटा किस तरह लिखना है, किस तरह पढ़ना है, यहाँ क्या लिखना है, यहाँ क्या चीज़ नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, यानी विचारों की अभिव्यक्ति बच्चों को लिखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? चलिए बताइए किसे मानते हैं। ये क्या है? प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो वो क्या जानेगा? गद्य साहित्य क्या है, रचनाएं क्या है, प्रसिद्ध लेखक क्या है? कुछ नहीं है, बस ऑप्शन मिल गया आपको 4 नंबर, भाषा की विभिन्न रंगतें। ठीक है, 118 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119, बहुभाषिता कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा कर देना चाहिए। नेगेटिव पॉइंट मिल गया भाई, नहीं। अस्वीकार, बिल्कुल नहीं। स्वीकार, एकदम सही। अधिक महत्व नहीं, ये तो नहीं पहले ही आएगा तो नेगेटिव मिल गया, ये भी नहीं है। मतलब बचा क्या? ऑप्शन नंबर 3, यानी बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बताइए क्या है? संचार माध्यमों का प्रयोग, ठीक, बिल्कुल होना चाहिए, होता भी है। अभिभावकों का साक्षर होना, होता है, ठीक, क्योंकि जब तक आपके माता पिता साक्षर नहीं होंगे तो आपको उतना अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा घर में पढ़ने के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर 3, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, बिल्कुल सही बात है। चौथा, भाषा का समृद्ध परिवेश। यह क्या पूछा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मतलब इन चारों ऑप्शनों में से सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक उपयुक्त जो आंसर है, कथन कौन सा सही बैठ रहा है आपकी भाषा सीखने के लिए, है ना। देखिए, भाषा का समृद्ध परिवेश, यानी जिस जगह आप हैं वहाँ भाषा सीखने का परिवेश कैसा है, भाषा का वातावरण कैसा है, लोग कैसे बातचीत करते हैं, कैसे बोलते हैं, है ना। मतलब भाषा का समृद्ध परिवेश होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है किसके लिए? भाषा सीखने या सिखाने में। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। तब हम मिलते हैं अब अपने पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को और कैसा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं कल इसी के साथ। जय हिंद।